गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक न्यू लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो कि है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। वसंत सूर्या द्वारा लिखा गया है ये, और इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, 3 बच्चे हैं और एक किटन है जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, आइए पढ़ते हैं। A smiling रुकुमनी threw open the door. हंसती हुई रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने खींचकर मृदु को घर में लेना चाहा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, मुझे अपने स्लीपर्स खोलने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने प्रोटेस्ट किया या विरोध किया। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने अपनी स्लीपर्स को बहुत सफाई से एक बड़ी काली स्लीपर्स के बगल में खोला। Those were grey. दूसरी वाली चप्पल ग्रे कलर की थी, धूल की वजह से। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप देख सकते थे सामने के टोस के जो निशान हैं वो स्लीपर्स पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। The mark for the 2 big toes were long and scrawny. जो 2 अंगूठों के निशान थे वो लंबे और स्क्रॉनी थे। स्क्रॉनी मतलब पतले। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो वंडर करे या सोचे कि वो दूसरी स्लीपर्स किसकी थीं। Because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. क्योंकि रवि उसे खींचकर घर के पिछले वाले हिस्से में ले गया, एक बिटरबेरी बुश के पीछे। ठीक है, तो रुकुमनी जो उसकी आंट थी उसके वहाँ पहुँची थी मृदु, और वहाँ जाते ही जैसा कि अक्सर होता है बच्चे आपस में खेलने लग जाते हैं, तो वो भी उसके कजिन्स भी उसे खींचकर खेलने के लिए ले गए। तो रवि उसे खींच के कहाँ ले गया? घर के पिछले वाले हिस्से में, एक बिटरबेरी बुश के पीछे। तो आखिर रवि ने ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। There, inside a torn footwall lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk with a coconut half shell. वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल में एक बोरा बिछा हुआ था उसके ऊपर, और रेत बिछी हुई थी, और उसके ऊपर एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा दूध को पी रहा था। लैपिंग मतलब पीना यहाँ पे। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, किस में रखा हुआ था दूध? वो नारियल के आधा जो शेल होता है सूखे नारियल का, उसमें। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। We found him outside the gate this morning. रवि ने क्या बताया कि हमें ये गेट के बाहर मिला। कब? आज सुबह। He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. तो मीना ने कहा कि वो बहुत ही म्यूइंग एंड म्यूइंग मतलब बहुत रो रहा था। Poor thing मतलब है यहाँ पे बेचारा। मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट, ये एक राज है, सीक्रेट है, औरों को ये नहीं पता है। अम्मा सेज पार्टी will leave for our पद्दू मामा's house if she knows we have a cat. क्योंकि अम्मा कहती है, अम्मा मीन्स मदर, मम्मी। तो क्या कहा मीना ने कि अम्मा कहती है कि पार्टी को
अगर पता चला कि हमारे यहाँ एक बिल्ली है तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी, हमारे घर से चली जाएगी। हो सकता है कि उनकी नानी को, अच्छा पाटी मतलब ग्रैंडमदर होता है तमिल में, ठीक है, नानी को पसंद नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमें हमेशा कहते हैं कि एनिमल्स के लिए दया दिखाओ, लेकिन जब हम दया दिखाते हैं तो वो चीखते चिल्लाते हैं। ओह, don't bring that dirty creature here, said रवि। और क्या कहते हैं बड़े हमसे कि अरे इस गंदे से जानवर को यहाँ मत लाना, रवि ने कहा। तो रवि को शिकायत थी कि बड़े लोग कहते तो हैं कि जानवरों को दया दिखाओ, लेकिन जब हम दिखाते हैं तो वो ऐसा हमें नहीं करने देते। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तुम्हें पता है किचन से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है? पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी ने अभी मुझे मेरे हाथ में ग्लास के साथ पकड़ लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, लेकिन मैंने तो उनसे कह दिया कि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूध उस ग्लास में से पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि उनका शक मुझ पर से हट जाए। थ्रो हर ऑफ द सेंट, इस फ्रेज़ का मतलब है कि किसी को शक के दायरे से बाहर करना या उसका शक दूर करना। तो रवि ने भी ऐसा ही किया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, फिर उन्होंने टम्बलर यानी ग्लास वापस मांगा। पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ। पार्टी, मैं इसे खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तकलीफ़ क्यों दूँ? आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। और क्यों कहा? बचने के लिए। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे दौड़कर इस दूध को उड़ेल कर कोकोनट शेल में रख के वापस जाना पड़ा और टम्बलर को धो के इसकी जगह पे वापस रखना पड़ा, इससे पहले कि पार्टी देखती। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए। तो रवि ने ऐसा कहा कि उसके लिए दूध लाना एक बहुत ही बड़ा काम है, घर वालों से बचकर वो भी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। तो मृदु ने कहा, महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है? इट वॉज अ रियल नेम, ये एक रियल नेम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ठीक है, ये नाम सुनकर कुछ रुतबे वाला नाम लग रहा था, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे ही छोटा मोटा कोई नाम रख दिया हो। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। ही इज़ MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो रवि ने अब उसकी तारीफ़ करना शुरू किया। उसने कहा एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, MP पुन्नई अगर शॉर्ट में कह सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये कैट्स की बहुत अच्छी प्रजाति की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, देखो उसके फर की तरफ, लाइक अ लायंस मेन, शेर के जो बाल होते हैं गले की गोलाई में, उनकी तरह लग रहा है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, और तुम्हें पता है पुराने पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या होता था? डोंट यू, तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसे लगा कि मृदु को पता होना चाहिए था। एक्सपेक्टेंटली मतलब आशा के साथ। मृदु की गिल्ड, मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, रवि ने कहा क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, ठीक है रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, गई हो महाबलीपुरम? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से ये कहा। तो
रवि को क्या लगा कि वो मजाक उड़ा रही है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया। तो उससे मैं कहा कि तुम्हें शायद इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा कभी तुम्हें इस बारे में, ठीक है, कभी महाबलीपुरम गई भी हो। उसने कहा, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थातास 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 थातास। थाता मीन्स ग्रैंडफादर होता है तमिल में। तो रवि अब जो महेंद्र वर्मा उसने नाम रखा था, महेंद्रन, उसका ब्यौरा उनको देने लगा। महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। उसने कहा उसी कैट का वंशज है ये महेंद्रन, उसी फैमिली से है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन। और साइंटिफिकली बात करें तो ये लायन का वंशज है, द पल्लवा लायन, पल्लवा लायंस का। एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्ब्लेम है उसमें लायन जो है एक बना हुआ है, और उसी लायन का वंशज जो ये कैट है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। रवि घूम घूम के पूरी तरह से एक जैसे स्टोरी बताते हैं वैसे उन्हें बता रहा था, हाथ में छड़ी घुमा घुमा के। अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये जो कैट है किसकी डिसेंडेंट है, किसकी वंशज है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड, और अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो मैं तो याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा होती थी, ठीक है, बिल्लियों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो इस तरह से रवि उसके नाम को रखे जाने के पीछे के रीज़न को सबको बता रहा था, बहुत ही मिस्टीरियसली, बहुत ही जैसे लेखक कहानी बताते हैं उस तरह से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अपनी ही आवाज़ उसको बहुत ही पसंद आ रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना और मृदु एक दूसरे को देखने लगे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा, जो भी तुम बता रहे हो उसका किसी चीज़ से क्या लेना देना है। हाँ, I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no, goddess. Bastard, yeah, that's it. So, well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran. तो रवि फिर से तारीफ में लग गया कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इजिप्शियन कैट गॉड थे, नहीं गॉडेस थी, उसकी डिसेंडेंट, वो एक उसकी कोई डिसेंडेंट वंशज छुप कर आई थी शिप में या किसी भी चीज़ में, पल्लवा शिप्स में, और उसी की डिसेंडेंट थी महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी कैट की डिसेंडेंट है महेंद्रन। उसने महेंद्रन की तरफ अपनी हाथ की छड़ी को किया। एमपी पुण्य हियर, और एमपी पुण्य जिसे हम कह रहे हैं, हुफ ईक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और उसने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाली। Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop was a screech. महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा। अब आपको याद रखना है महेंद्रन उस बिल्ली का नाम है। महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा और वो चौंक गया। ही हैड जस्ट बिन शार्पनिंग, क्योंकि वो अपने पैरों के नाखूनों को शार्प करने में लगी हुई थी, और अचानक से रवि के उसकी तरफ इशारा करने से वो डर गई। बट इस रवि की उस अजीब सी आवाज़ के से भी बदतर यानी बुरी आवाज़, एक क्रीच का साउंड आ रहा था विंडो से। What a weird sound, कितना अजीब सा साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल, मृदु शॉक्ड थी,
MP पुन्ने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। MP पुन्ने जो था, जो कैट था वो तो बहुत ही डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बाल खड़े हो गए उनके डर के मारे, यानी रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, वो उछला, एंड स्करीड, और दौड़ के कहाँ चला गया, टुवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, जिस यहाँ पर एक बैम्बू ट्रे में, बांस की ट्रे में रेड चिलीज सुखाने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड beneath, उनके नीचे छुपने की कोशिश की उसने। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ चिलीज उसने अपने ऊपर भी डाल दी। म्याओ, ही हाउल्ड, और म्याओ म्याओ की आवाज़ करने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्रीचिंग साउंड बढ़ती ही चली गई। वॉज दैट नॉइस, सेड मृदु, मृदु ने कहा ये आवाज़ क्या है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वो लाली है जो वायलिन सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने, ग्रंटेड मतलब कुर्राते हुए कहना एक तरह से, या गुस्से में कहना। शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time derailing। म्यूजिक मास्टर ऐसे बजाते हैं उस वायलिन को जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पे बड़ी स्मूथली चल रही हो और लाली हमेशा पटरी से उतरती रहती है, यानी बुरा बजाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, कभी भी ट्रैक पर नहीं बजाती। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु विंडो के पास गई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ी ही दूर बैठी हुई थी। ऑकर्डली होल्डिंग हर वायलिन, बड़े अजीब तरीके से उसने अपना वायलिन पकड़ा हुआ था। एंड बो स्ट्रिंग, और जो बो स्ट्रिंग मतलब जिससे बजाते हैं वायलिन को। हर एल्बो जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज, उसकी एल्बो बाहर की तरफ थी और उसकी आइज चमक रही थी। विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master। और उसके तरफ, उसकी दूसरी तरफ, सामने की तरफ म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए थे, जिनकी पीठ थी खिड़की की तरफ, और वो लाली को वायलिन बजाना सिखा रहे थे। He had mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। उनके सर पर ज़्यादातर क्या था, टकला ही सर था, बाल बहुत कम थे, और जो थे भी उन पे बहुत ज़्यादा तेल लगाकर उन्हें कान के पास से नीचे को किया गया था, और एक पुराने फैशन की चोटी उनके सर पे थी। A gold chain gleamed around his leathery neck, उनके मोटे से लेदरी नेक के, ठीक है, नेक मतलब गर्दन, गले में क्या चमक रही थी, एक गोल्ड चेन। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग चमक रही थी उनके हाथ में, यानी फिंगर में। एंड इट ग्लाइडेड, और वो ऊपर नीचे जाती, कब, अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और वो वायलिन के स्टेम के ऊपर नीचे चलती रहती, यानी जब वो वायलिन बजा रहे थे तो वो अंगूठी भी हाथ के साथ ऊपर नीचे हो रही थी और चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vesty edge and he was beating time। उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जो गोल्ड बॉर्डर थी, जिसका बॉर्डर गोल्ड का बना हुआ था। गोल्ड की कढ़ाई होती है, एकदम पूरा प्योर गोल्ड का नहीं बना होता, ठीक है। और उनका पैर उनकी धोती से बाहर आया हुआ था, और वो बीटिंग टाइम यानी थाप दे रहे थे ज़मीन पर, डांस वांस करने में थप थप करके जो मारते हैं ना, थाप देना, उसको कहते हैं बीटिंग टाइम। ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, अपने दुबले पतले अंगूठे से, बड़े से, वो ज़मीन पर टाइमिंग के लिए थाप दे रहे थे। तो म्यूज़िक मास्टर लाली को वायलिन बजाना सिखा रहे हैं।
ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए यानी म्यूज़िक के पीस बजाए। लाली बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली उनके बजाने के बाद उसे कॉपी करके अपने वायलिन पर बजाती। विच लुक्ड लाइक हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, उसके हाथ में वो वायलिन बिल्कुल भी क्या लग रहा था, नाखुश लग रहा था, और हेल्पलेस कि वो कुछ मजबूर सा भी लग रहा था। What a difference, कितना फ़र्क था। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. म्यूज़िक मास्टर के सुर जो थे वो कैसे लग रहे थे कि वो ऐसे बहते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रैक्स पर बैठ रहे होंगे, कि अपनी जगह पर सेट हो रहे होंगे, कि कोई चीज़ हमने फेंकी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बैठ जाएं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails. ऐसा लग रहा था किसी ट्रेन के पहिए बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक में फिट हो रहे हों। And whizzing along as Ravi said, और सनसनाते हुए गुजर रहे हों। लेकिन लाली क्या कर रही थी, लाली का उसे बजाना अच्छा नहीं लग रहा था। मृदु at that huge branched hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Squawk! There was Lali's derailing again. तो जैसे ही एक तरफ म्यूज़िक मास्टर का बजाया हुआ सुर ताल इतने सुंदर लग रहे थे, दूसरी तरफ जैसे ही लाली अपने वायलिन को बजाती, एक स्कैक की आवाज़ के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। बहुत बुरा बजा रही थी लाली, ये कहना चाह रहा था रवि। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, वेल मतलब चिल्लाना, स्क्रीम। अम्मा कोई आवाज़ आई गेट से। अम्मा, रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। पिछले बरामदे में बैठ के जो उसकी आंट थी, वो रवि की जो मदर थी वो तापी के साथ बातें कर रही थी, ग्रैंड मदर के साथ, और उन्होंने वहीं से कहा कि रवि इस बेगर को भगाओ, इस भिखारी को यहाँ से भगाओ। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले कुछ हफ्तों से वो यहाँ रोज़ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब समय आ गया है कि वो कोई दूसरा घर ढूंढे भीख मांगने के लिए। पार्टी एक्सप्लेन्ड टू तापी, पार्टी ने तापी से कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे चल दिए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी इतनी देर में गेट से क्रॉस होके गार्डन में पहुंच चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और ऐसे बैठ गया जैसे उसका घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना गमछा जो है वो नीम ट्री के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसी पेड़ के सहारे पे वो बैठा हुआ था। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज, और ऐसा लग रहा था देखकर कि वो थोड़ा सोना चाहता था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि उसे भीख ना मिल जाए। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने स्टर्नली यानी स्ट्रिक्टली कड़क वॉइस में कहा, जाओ यहाँ से। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी पार्टी कहती है कि टाइम आ गया है, अब तुम दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट each of the children one by one, बेगर ने अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके खोली और हर बच्चे को घूर के देखा। The ladies of this house, is said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls, उसने कहा इस घर की औरतें बहुत ही दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week, एक हफ्ते से मैं उन्हीं की दया की वजह से अपनी आत्मा और शरीर को एक रख पाया हूँ, यानी जिंदा रह पाया हूँ, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। I cannot believe that they would turn me away, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे भगा देंगे बिना कुछ दिए ही। He raised his voice, उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अम्मा
Amma, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. उसकी आवाज़ दुखी थी लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं थी, कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. ऐसा लग रहा था वो आवाज़ कहीं उसके पेट में पहले गुड़गुड़ा रही थी, गड़गड़ाहट के साथ आ रही थी और फिर उसके मुंह से गूंजते हुए बाहर आती, यानी आवाज़ बहुत तेज़ थी उसकी. और उसके मुंह में कुछ दांत थे जो ब्राउन कलर के हो गए थे. क्यों? पान खाने की वजह से. बिटर मीन्स पान होता है. गो रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी ने कहा रवि इनसे कह दो किचन में कुछ नहीं बचा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और अभी यहाँ दोबारा ना आए. टेल हिम दैट, बोल दो इन्हें. सी साउंडेड फेड अप, वो थोड़ा चिड़चिड़ी होकर बोल रही थी. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को माँ की कही हुई बातें दोबारा भिखारी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि माँ की आवाज़ भी तेज आ रही थी. वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम टू हेयर देयर अंडर द नीम ट्री. क्योंकि माँ की आवाज़ नीम पेड़ के नीचे तक बिल्कुल साफ साफ पहुँच रही थी. द बेगर सैट अप एंड शाइड. वो भिखारी आखिरकार उठा और उसने एक गहरी सांस ली, आह भरी, जिसे हम भी करते ना कि ऐसी वाली. I'll go, मैं चला जाऊँगा, he said wearily. वो थक के बोला. Only let me have a rest here under this tree. मुझे थोड़ा सा बस आराम करने दो इस पेड़ के नीचे. The sun is so hot. धूप बहुत गर्म है. The tar has melted on the road. जो रोड पे कोलतार बिछा हुआ है वो मेल्ट हो गया. मेल्ट होने से मतलब बहुत गर्म हो गया है. My feet are already blistered. मेरे पैरों पर छाले भी पड़ चुके हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैरों को सामने की तरफ करके दिखाना चाहा. उसके पैरों पर बहुत सारे छाले पड़ चुके थे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to Meena and Rabi. मीना और रवि की तरफ मृदु ने फुसफुसाते हुए क्या कहा? मुझे लगता है इनके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए. Have you got an old pair in the house somewhere? मृदु ने कहा क्या तुम्हारे पास घर में पुराने कोई रखे हैं चप्पल? I don't know, said रवि. रवि ने कहा मुझे नहीं पता. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. तो रवि ने कहा कि मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं वरना मैं अपने चप्पल इन्हें दे देता. और मृदु और मीना ने भी देखा कि उनके चप्पलों से भिखारी के पैर बहुत बड़े थे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. वो जो भिखारी था वो अपने अपर क्लोथ को झाड़ रहा था और अपनी धोती को टाइट करने लगा. He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपनी आँखें उठाई, नज़रें उठाई और डरते हुए रोड की तरफ देखा. क्यों देखा? क्योंकि उसे फिर से उस गर्म रोड पर चलना था. He raised his eyes and looking fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि उसे कुछ तो चाहिए अपने पैरों में, ये तो सही नहीं है. said रवि. रवि ने उनको चुप कराया. I am thinking about it. मैं सोच रहा हूँ. Blubbering. It's not fair. Isn't going to help. उसने कहा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है बोलकर कुछ नहीं होगा. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. 2 मिनट के बाद वो अपने पैरों को रोड पर जाकर जला रहा होगा. What he needs is a pair of chappals. उसे जो चाहिए वो है एक pair of chappals. So where do we get them? तो हमें वो कहाँ से मिलेंगे? Come, let's search the house. चलो घर में ढूंढते हैं.
He pushed Mridu and Meena into the house. उसने मृदा और मीना को घर की तरफ को धक्का दिया. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही उनने बरामदे में पैर रखा, मृदु को वही चप्पल दिखी, पुरानी वाली, अजीब सी, जो उसने आते वक्त देखी थी. रवि, she whispered to him. Whose are those? उसने रवि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये किसकी हैं? रवि turned and glanced. रवि ने मुड़ के देखा. At the shabby looking but sturdy old slippers. वो थोड़ी गंदी दिख रही थी स्लीपर्स, लेकिन चल सकती थी. He beamed. वो हंसा. And nodded. और सर हिलाया. These are just the right size, he said. ये तो बिल्कुल सही साइज की हैं. Picking them up. उन्हें उसने उठाया. मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना डरते डरते उसके पीछे गार्डन तक दोबारा गई. Here, Rabi said to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. Wear these and don't come back. रबी ने चप्पलों को उस बूढ़े आदमी के आगे फेंकते हुए कहा, ये लो, इन्हें पहनो और यहाँ वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. उस बैगर ने आओ देखा ना ताओ चप्पलों की तरफ देखा, जल्दी से अपना टावल अपने कंधे पर रखा और उनमें अपने पैर घुसाए और वहाँ से चल दिया, बच्चों को आशीर्वाद के शब्द बड़बड़ाते हुए. In a minute he had vanished around the corner of the street. कुछ ही मिनटों में वो वहाँ से गायब हो गया. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. थोड़ी देर में म्यूज़िक मास्टर भी म्यूज़िक सिखा के बाहर आए और उन बच्चों की तरफ देखा कि वो लोग पेड़ के नीचे बैठ के मार्बल्स खेल रहे थे और बड़े ही अलग नज़र से, मतलब खुशी की नज़र से नहीं देखा. Then he searched for his chappals in the veranda. फिर उसने अपनी चप्पल्स को ढूंढना शुरू किया बरामदे में. Where he had put them, जहाँ उन्होंने उसे रखा था. Lali, he called after a few moments. थोड़ी देर बाद उन्होंने लाली को आवाज़ दी. She hurried up to him. लाली दौड़ती हुई आई. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो म्यूज़िक मास्टर ने कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी? मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं खोला था. Rabi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना शांत होके खड़े होके देखते रहे एक तरफ, क्योंकि लाली और म्यूज़िक मास्टर बरामदे का हर कोना ढूंढ रहे थे चप्पलों को. He scurried around. वो इधर उधर दौड़ा. Over the रेलिंग के ऊपर and the crouching, जहाँ रेलिंग मुड़ती है वहाँ पे, near the flower pots के अगल बगल, to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. और वो म्यूजिक मास्टर चप्पलों को ढूंढते ढूंढते क्या कह रहे थे, बिल्कुल नए थे वो. मैं माउंट रोड तक गया था उनको खरीदने के लिए. They cost a whole month's fees, do you know? एक पूरे महीने की फीस लग गई थी उनको खरीदने में, पता भी है तुम्हें? Soon Lali went in to tell her mother. जब चप्पल नहीं मिली तो तुरंत लाली अपनी माँ को बताने के लिए चली गई. रुकुमनी appeared. इतने में माँ बाहर आई, looking harassed, थोड़ा सा परेशान थी. With party following her. पीछे से पार्टी भी आई. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried party. पार्टी ने कहा, कहाँ हो सकते हैं वो? ऐसा सोचना तो बहुत ही गलत लग रहा है कि कोई उन्हें चुरा के ले गया. कितने वेंडर्स आते हैं, कितने मतलब सब्जी बेचने वाले और कई अलग तरह के कई चीज़ें बेचने वाले लोग आते रहते हैं दरवाजे पे. रुकुमनी caught sight of Rabi, मृदु and मीना sitting under the tree. तभी रुकुमनी की नज़र रवि, मृदु और मीना पे पड़ी, जो कि पेड़ के नीचे शांत होके बैठे थे. Have you children? She began. And then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly.   . 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
तो पहले माँ ने तेज सुर में कहना चाहा, अरे तुम बच्चों ने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बच्चे बड़े कुछ अलग तरीके से, कुछ तो शकी था उनमें, वो वहाँ चुपचाप बैठे थे, तो माँ ने थोड़ी धीरे अपने शब्दों को करते हुए कहा, तुमने किसी को देखा आसपास घूमते हुए? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. जब हम किसी को शक की निगाह से देखते हैं तो हमारी आईब्रोज वी शेप में हो जाती हैं। तो another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. उस माँ के सॉफ्ट से सुंदर से चेहरे की जगह पर एक स्ट्रेट और कड़क चेहरे ने ले ली थी। रुकुमनी वॉज एंग्री, क्योंकि अब माँ एंग्री हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु को भी अब डर लग रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। और मृदु ने अपने आप को अंदर ही अंदर सांत्वना देने के लिए क्या कहा कि जब रुक्मणी को पता चलेगा कि हमने एक बेगर की मदद की है तो वो गुस्सा नहीं होंगी। सो सेड रुक्मणी grimly turning to Ravi, you gave the music master chappals to the old beggar who turns up here? तो रुकुमनी ने गुस्से में रवि की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पार्टी ने गुस्से में कहा, ये आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो बच्चों ने क्या कहा माँ से कि माँ, तुम्ही ने मुझे कर्ण के बारे में बताया था ना, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था, अपने गोल्ड इयररिंग्स भी। वो कितने दयालु और महान थे। सिली स्नैप्ड रुकुमनी ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। उसने कहा कर्ण ने दूसरों की चीज़ें दान नहीं की थी, उसने तो अपना जो था वो दान किया था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड। लेकिन रवि ने कहा, अगर मैं अपनी चीज़ें दान भी कर देता, लेकिन मेरी चप्पल तो उस बेगर को आती ही नहीं। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? रवि ने कहा कि अम्मा, अगर मेरी चप्पल उसे फिट आ जाती तो क्या तुम गुस्सा नहीं होती? सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुकुमनी ने बहुत गुस्से में कहा, अंदर जाओ सीधे। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स। रुकुमनी जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की यानी अपने भाई की वो चप्पलें ले आई जो उनने बहुत ज़्यादा पहनी भी नहीं थी। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। रुकुमनी ने मास्टर्स से कहा, म्यूज़िक मास्टर से, कि सर ये ले लीजिए, ये आपको फिट आ जाएंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे बच्चों ने ऐसा काम किया। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, उनने उसे पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन खुशी जाहिर नहीं की। खुश तो बहुत थे कि नई चप्पल मिल गई, लेकिन खुशी जाहिर नहीं की। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। उसने कहा, अब तो ये पहनने ही पड़ेंगे फिर फ़िलहाल, आजकल बच्चों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों के लिए। और हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। तो उन्होंने कहा, साक्षात हनुमान के रूप हैं, इनकी रक्षा तो राम ही कर सकते हैं। रुकुमनीज आइज़ फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें चमकी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि रवि को कोई मंकी कहे, इवन अ होली मंकी, भले ही हनुमान ही क्यों ना कहे। शी स्टूड एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। वो दरवाजे पे खड़ी हो गई, ये दिखाते हुए कि म्यूज़िक मास्टर को अब चले जाना चाहिए। When he had clattered off, जब म्यूज़िक मास्टर चले गए in his new चप्पल्स, नए चप्पल्स को पहन के, she said, मृदु come in and have some tiffin। ने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such things? उसने कहा, वैसे तुम बच्चे ऐसा सोच कैसे लेते हो? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his चप्पल्स to work। अच्छा हुआ तुम्हारे गोपू मामा चप्पल्स पहन के नहीं जाते।
अपने काम पर, वरना फिर हम क्या देते उनको। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगन टू लव। और किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ जाते जाते रुकुमनी भी बहुत ज़ोर से हंसती। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। और वो क्यों हंसी, ये सोचकर कि घर आते ही मामा को जल्दी होती है अपने चप्पल पहनने की, और आज उन्हें चप्पल मिलेंगी नहीं। What's your mama going to say this evening when I'll tell him I gave his चप्पल to the music master? तुम्हारे मामा आज मुझसे क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। तो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ें करेंगे। थैंक यू।